कुंडलिनी तत्व जो है ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये तो पवित्रता की बात है। पवित्र आदमी को होना चाहिए, होलीनेस। लोग मुझे हर होलीनेस तो कहते हैं, लेकिन मैं होलीनेस की बात करती हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आजकल तो कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि आपको पवित्र होना चाहिए। माता जी तो एक अजीब गुरु है, पहले ही शुरू कर देती कि आपको पवित्रता रखनी चाहिए। ये कोई तरीका हुआ? अधिक तो गुरु यही कहते भाई जो करना है करो, इधर तुम्हारा पैसा जमा कर दो, मैं काम कर लो। पैसा तुमने जमा किया कि नहीं? कुंडलिनी जागरण जो है ये असलियत है, रियलिटी है, एक्चुअलाइजेशन। इसके लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं है तो आपको कुंडलिनी जागरण का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। फिर भी माँ का रिश्ता आया है, माँ मानने को तैयार कभी नहीं होती कि मेरा बेटा जो है गिर गया। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको लांछन लगता है, तो सारी अपनी पुण्याई लगा करके कहती कि अच्छा पार तो करा दो पर। और ये बात जानना चाहिए कि आप बुरा माने चाहे भला माने, अपने जीवन को पार होने के बाद आपको जरूर पवित्र बनाना। पवित्रता आप में बहुत जरूरी आनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप सन्यासी बन के घूमिए, सन्यासियों को भी नहीं सहयोग मिल सकता। यह मतलब मेरा बिल्कुल नहीं कि आप कोई अननेचुरल तरीके से रहिए, अनैसर्गिक तरीके से, बिल्कुल नहीं। उससे आदमी बड़ा ही सूख जाता है, एकदम सूखा इंसान हो जाता है, वो भी मना है। लेकिन मंगलमय विवाहित जीवन सहयोग में आशीर्वादित होता है। यहाँ तक कि सहयोग के विवाह भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमने देखे लाभदायी होते हैं। सहयोग की तरफ से हम लोग विवाह करते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। विवाह एक मंगलमय कार्य है और उसमें आप जानते हैं हम गणेश को हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। अगर आपके अंदर पावित्र्य नहीं है तो आप परमात्मा की बात नहीं कर सकते। सच बात आपसे मैं कहूं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि माँ हमारे कर्मों के फलों का क्या होगा और हमारे कर्म अच्छे नहीं। बहरहाल मेरे सामने ये बातें नहीं करने की, क्योंकि माँ के लिए सब कुछ मुश्किल काम नहीं। उनका नाम ही बनाया पापनाशिनी वगैरह, तो अब क्या करें। लेकिन पार होने के बाद याद रखना चाहिए कि सब गुनाह माफ है पार होने तक, क्योंकि आप पार नहीं थे, अंधेरे में थे, चलो जो भी किया सब गुनाह। लेकिन उसके बाद ये बात जाननी चाहिए कि अपने गणेश तत्व को आप बहुत आसानी से जगा सकते। जब ये प्रदेश के लोगों का मेल जम गया है तो आप में क्यों न जमे। जब इन लोगों ने सीख लिया है कि पवित्रता क्या है, तो क्या आप लोग नहीं जमा सकते? कम से कम ऐसा हिंदुस्तानी मुझे नहीं मिला कि जो अपवित्रता को अच्छी समझता करता है, लेकिन जानता है कि गुनाह है, गलती, ये समझता है। कोई भी हिंदुस्तानी चाहे प्रदेश में रहा चाहे करता है, लेकिन वो जानता है गलत काम। लेकिन ये तो बेचारे ये भी नहीं जानते कि गलत काम है, ये तो सोचते अच्छा काम, ये तो कहते करना ही चाहिए, ये किए बगैर आपका कल्याण नहीं, ऐसा भी ये लोग सोचते। इतने ये बेवकूफ है इस मामले में, यानी सरल है बेचारे। तब भी वो बच गए, आप भी बच सकते। लेकिन जिम्मेदारी आप पर है, इस गणेश तत्व को आप बनाए रखिए। जैसे गणेश है, देखिए आप मूलाधार चक्र जो है ये कहाँ पर, जो कुछ भी विसर्जन क्रिया है, जिसको कहना चाहिए स्टेशन जितना होता है, उस पर श्री गणेश बैठा था, वो सारा कार्य श्री गणेश का। क्योंकि श्री गणेश जैसे कीचड़ में कमल होता है, इस प्रकार अपने सुगंध से सारा सौरभ इतना लुटाते हैं कि वो कीचड़ भी सुगंधमय हो। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही आपका गणेश तत्व जमना शुरू हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी जानते भी नहीं होंगे कि कितना आनंद अंदर से आने लग जाता है, क्योंकि तत्व निर्मल है। इसका तत्व का मतलब ही निर्मलता है। जो चीज निर्मल है माने तत्व पे आ गई, उसका मल ही सारा हट, और वही निर्मल होता है जो किसी मल को अपने अंदर जमने ही ना।
कोई भी चीज जो निर्मल करती है वो तत्व ही हो सकता है, क्योंकि तत्व से कोई चीज लिपट नहीं सकती। तत्व हमेशा तत्व बना रहे। इसलिए सबसे पहले हम लोग श्री गणेश को ही आवाहन और उनकी आराधना करते और उनको हम मानते हैं। लेकिन आजकल लोग ऐसे भी निकल गए हैं कि कुंडलिनी के नाम पर गणेश जी का अपमान करें सुबह से शाम तक। इतना अपमान कर रहे हैं कि मैं आपसे बता भी नहीं। कुंडलिनी उनकी मां और वो भी कन्या स्थिति में जब कौरी थी, जब पति के विवाह से पहले उनका स्वागत करने के लिए नहाने गई। विवाह हो चुका था लेकिन अभी पति से मुलाकात नहीं हुई, तो जब नहाने गई थी तब उन्होंने श्री गणेश को बना के बाथरूम के पास में अपने कहते हैं। ये बात सही है, एक दूसरे माने में है या एक दूसरे आयाम में। ये बात कि वो अपनी मां की रक्षा करें, उनके प्रतिष्ठा की, उनके प्रोटोकॉल की रक्षा करें, उनकी पवित्रता की रक्षा करें, क्योंकि वो वर्जिन है, वो कन्या। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो कुंडलिनी है वो गौरी स्वरूप है, अभी वर्जिन है। उनका अपने पति से मेल नहीं हुआ, पति उनके आत्मा स्वरूप शिव जी है और गणेश वहां बैठे हुए हैं। और उस दरवाजे से श्री गणेश जिस दरवाजे पे बैठे हैं उस दरवाजे से शिव जी भी नहीं जा सकते। इतना पवित्र दरवाजा है। और ये दुष्ट लोग, इनको की तांत्रिक कहना चाहिए, उस तरह से कोशिश करते हैं कुंडलिनी के ओर जाने की और इसी वजह से उनको हर तरह की तकलीफ होती है। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कुंडलिनी जागृत करे। अगर ऐसा आदमी कोशिश करेगा तो जरूरी है कि श्री गणेश उन पर नाराज हो जाएंगे और फलस्वरूप उनके अंदर अनेक तरह की विकृतियां आ जाए। कोई लोग तो उसमें मैंने सुना है कि नाचने लग जाते हैं, कोई लोग हैं चिल्लाने लग जाते हैं, कोई भ्रमिष्ठ हो जाते हैं और कोई लोग जानवरों जैसे बोली निकालने लगते हैं। किसी लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं पूरे बॉडी, जो कि ऐसे लोगों के पास हो जाते हैं जो अपवित्र हैं और जिनको कुंडलिनी के लिए कोई भी मालूमात नहीं। और जब वो कुंडलिनी की तरफ अग्रसर होते हैं गलत रास्तों से और गलत तरीकों से, तब उन पर स्वयं साक्षात श्री गणेश गरजते हैं, साधक के श्री गणेश, और साधक को बहुत तकलीफ उठाते हैं। सारा तांत्रिक शास्त्र गणेश जी को नाराज करके पाया जाता है, जिसे कि लोग तांत्रिक कहते हैं, असल में तांत्रिक नहीं है। जो वास्तविक निर्मल तंत्र है वो ये है जो सहज योग है, क्योंकि अगर तंत्र माने कुंडलिनी है, यंत्र माने कुंडलिनी है, तो ये शास्त्र सिर्फ सहज योग में ही जाना जा सकता है। और बाकी जो तांत्रिक है ये परमात्मा के विरोध में है, पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, और ये गणेश जी को नाराज करके या देवी जी को नाराज करके उनके सामने व्यभिचार करके ऐसी सृष्टि तैयार करते हैं जहां वो अपने दुष्ट कारनामे कर सकते हैं, जहां प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि करके लोगों को भरमा सकते हैं। ये बहुत समझने की बात है कि जिस आदमी का गणेश तत्व ठीक होगा उस पर कभी तांत्रिक हाथ नहीं मार सकते, कभी नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अगर उस आदमी का गणेश तत्व ठीक है तो वो तांत्रिक मर जाएगा, पर इस आदमी का कोई बाल बाका नहीं। इसलिए गणेश तत्व जो है ये सुरक्षा का सबसे बड़ी सुरक्षा गणेश तत्व से होती है। इसलिए अपने गणेश तत्व को आपको बहुत ही ज्यादा सुचारू रूप से संभालना चाहिए। पहले तो अपनी नजर नीचे रखें। लक्ष्मण जैसे आग भरे अवतरण को भी अपनी आंख सीता जी के चरणों में ही रखें। क्या उनके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन सीता जी के क्या इसका मतलब वो किसी के भी चरण ही देखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात कि ऊपर देखना, किसी की ओर दौड़ना, इसमें सिर्फ अपना चित्त ही तो जाएगा। गणेश तत्व हमें पृथ्वी माँ से मिला, पृथ्वी माँ ने हमें गणेश तत्व,
और इसलिए इस पृथ्वी माता का अनेक बार धन्यवाद मानना चाहिए कि आपने हमें ये गणेश तत्व दे करके दिशा का ज्ञान दिया। जब मनुष्य के अंदर गणेश तत्व जागृत हो जाता है तो उसके अंदर विवेक बुद्धि आ जाती है। हम श्री गणेश से हमेशा कहते हैं कि हमें विवेक दीजिए, हमारे अंदर विजडम दीजिए, सुबुद्धि दीजिए। मनुष्य के अंदर अगर दिशा का ज्ञान नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे बुरे का उसको दिशा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम उनसे मांगते हैं कि आप हमें विवेक दीजिए, इसीलिए वो विवेक देने वाले माने जाते हैं। ये गणेश तत्व